हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं अबाउट हाइपोथेसिस। तो सबसे पहले हाइपोथेसिस होता क्या है? तो ये एक प्रेडिक्टिव स्टेटमेंट है जो कि हम टेस्ट कर सकते हैं थ्रू साइंटिफिक मेथड्स, जो कि रिलेट करती है एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल को किसी डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ। अब हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, मान लो मैंने बोला कि श्रेया जो है वो पढ़ाई में रिया से ज्यादा अच्छी है। ठीक है, मैंने ये स्टेटमेंट दी। अब ये स्टेटमेंट मैंने प्रिडिक्ट करी है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता। ठीक है, कि श्रेया रिया से पढ़ाई में ज्यादा अच्छी है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इनको टेस्ट करना है। तो मैंने एक पूरा साइंटिफिक मेथड यूज करके एक मैंने क्वेश्चनर बनाया कि वो क्वेश्चनर मैंने श्रेया को भी दिया और वही क्वेश्चनर मैंने रिया को भी दिया। फिर मैंने देखा कि हाँ भाई, श्रेया का स्कोर इसमें अच्छा आया है, रिया का स्कोर इतना अच्छा नहीं आया। मतलब कि ये बात प्रूफ हो गई, इस पे एक स्टैंप लग गया कि श्रेया जो है वो पढ़ाई में ज्यादा अच्छी है रिया से। अब देखो, सबसे पहले मैंने क्या किया था इसके अंदर, मैंने एक स्टेटमेंट दी कि श्रेया रिया से पढ़ाई में ज्यादा अच्छी है। अब मुझे नहीं पता था कि श्रेया सच में अच्छी है या फिर ये मुझे ही लग रहा है सिर्फ, पर मैंने उसको टेस्ट कर लिया। मैंने उसको टेस्ट किया प्रॉपर एक क्वेश्चनर बना के। ठीक है, तो वो क्वेश्चनर ऐसे कुछ चलता फिरता नहीं था कि हाँ भाई अपने मन से बना और टेस्ट कर लिया, वो प्रॉपर वैलिड क्वेश्चनर था। ठीक है, फिर मैंने देख लिया कि हाँ भाई रिया इतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी श्रेया है। तो जो मैंने पहली स्टेटमेंट बनाई थी जिसमें मुझे नहीं पता था, मुझे डाउट था, वो स्टेटमेंट है हमारी हाइपोथेसिस। ठीक है, तो ये उसी को बहुत अच्छे से और लंबी चौड़ी डेफिनेशन लिख रखी है, पर बात इसमें वही है, थोड़ा फैंसी वर्ड्स में लिख दिया गया है। ठीक है, तो हाइपोथेसिस क्या है? एक प्रोपोजिशन है विच कैन बी पुट टू टेस्ट टू डिटरमाइन इट्स वैलिडिटी। हाइपोथेसिस वही चीज होगी बच्चों जिसको हम टेस्ट कर सकते हैं। जिस चीज को हम टेस्ट नहीं कर सकते उस चीज को हम हाइपोथेसिस नहीं बना सकते। अगर मैं ये चीज टेस्ट कर सकती हूँ कि श्रेया रिया से अच्छी है पढ़ाई में, तो ही वो हाइपोथेसिस है। ठीक है, अगर मैं चीज कोई टेस्ट नहीं कर सकती तो वो हाइपोथेसिस नहीं है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है हाइपोथेसिस की? वो क्लियर होनी चाहिए और प्रिसाइज होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हाँ उसमें तुमने 10 तरीके की कहानी जोड़ दी और एक लंबा चौड़ा पैराग्राफ बना दिया। बिल्कुल सिंपल और क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अब मैं फिजियोथेरेपी एग्जाम्पल देती हूँ यहाँ पे कि जो नी एक्सरसाइज, नी स्ट्रेंथनिंग प्रोग्राम है, एक्सरसाइजेज हैं, वो नी पेन पे इफेक्ट करती हैं। ठीक है, बट मैंने यहाँ पे क्या गलती है यहाँ पे कि ये सिंपल तो है कि नी एक्सरसाइजेस नी पेन पे इफेक्ट करती हैं, पर क्या इफेक्ट करती हैं, अच्छा बुरा वो भी स्पेसिफाई करो अच्छे से। तो मेरी हाइपोथेसिस क्या बनेगी कि जो नी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस हैं उनका नी पेन पे ये इफेक्ट होता है कि वो नी पेन को डिक्रीज करती हैं। सो दिस इज माय हाइपोथेसिस। अब मैं इसको नी की स्ट्रेंथनिंग दूंगी इंडिविजुअल को, उसको टेस्ट करूंगी, क्वेश्चनर लगाऊंगी, ये लगाऊंगी, वो लगाऊंगी, और फिर मैं उसे प्रूव कर दूंगी कि ये चीज होती है कि नहीं होती। ठीक है, हाइपोथेसिस शुड बी कैपेबल ऑफ बीइंग टेस्टेड। मैं टेस्ट कर सकती हूँ हाइपोथेसिस का कि हाँ भाई पेन एक्सरसाइज करने के बाद, घुटने की एक्सरसाइज करने के बाद तुम्हारा जो पेन था वो कम हुआ या नहीं हुआ। तो इट शुड बी कैपेबल ऑफ बीइंग टेस्टेड, ये ध्यान रखना। अगर वो तुम टेस्ट नहीं कर सकते तो हाइपोथेसिस नहीं बनानी, वो हाइपोथेसिस है ही नहीं। ठीक है, इट शुड स्टेट रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स इफ इट हैपेंस टू बी अ रिलेशनल हाइपोथेसिस। ठीक है, इट शुड बी लिमिटेड इन स्कोप एंड मस्ट बी स्पेसिफिक। ठीक है, अब मान लो मैं कह दूं कि जो भाई नी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है वो उसके पेन को भी कम कर रही हैं, वो उसकी मोबिलिटी को भी इंक्रीज कर रही हैं, वो उसकी स्ट्रेंथ को भी इंक्रीज कर रही हैं, और उसका फ्लेक्सिबिलिटी पे भी असर आ रहा है, हैमस्ट्रिंग और क्वाड्रिसेप्स की। तो ये तो भैया बहुत सारी चीजें हो गई, तो मुझे इतनी सारी चीजों में नहीं जाना। थोड़ा लो पर अच्छा लो, जिसे कहते हैं ना क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, वो चीज होती है यहाँ पे। ठीक है, तो जो हाइपोथेसिस है उसको हम जितना आसान भाषा में लिख सकें उतनी आसान भाषा में हमें लिखना है। हमें कोई उसमें हाई फाई फैंसी वर्ड्स नहीं जोड़ने होते। ठीक है, हाइपोथेसिस मस्ट बी कंसिस्टेंट विद द मोस्ट नोन फैक्ट्स। ठीक है, यानी कि उसको हमें इस तरीके से बनाना है कि ऐसा ना लगे किसी पागल ने बना दी। इट शुड बी कंसिस्टेंट, कि हाँ भाई लगे कि आपने बहुत रिसर्च करके हाइपोथेसिस बनाई है।
ठीक है। और वो ऐसी होनी चाहिए कि आपको वो एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए के अंदर अंदर आप उसे टेस्ट कर सको। मान लो मैंने हाइपोथेसिस यही वाली बनाई, घुटनों के दर्द में एक्सरसाइज से कुछ असर पड़ता है या नहीं पड़ता, ठीक है, मैंने एक नई एक्सरसाइज इन्वेंट करी, मुझे देखना है। अब अगर मान लो उसको टेस्ट करने में मुझे 20 साल लग रहे हैं, 50 साल लग रहे हैं, तो वो तो बेकार है, क्योंकि वो तो काम ही नहीं आएगी। तो कम से कम टाइम में या फिर एक रीजनेबल टाइम में आपकी जो हाइपोथेसिस है वो टेस्ट हो जानी चाहिए। इट शुड एक्चुअली एक्सप्लेन व्हाट इट क्लेम्स टू एक्सप्लेन। ऐसा नहीं मैंने बोला चाय बना दो और आप तो भाई मुझे कुछ कॉफी और पता नहीं मिल्क शेक ही बना के ला दिया आपने मेरे लिए, नहीं। अगर मैंने बोला मुझे चाय पीनी है तो आप मुझे चाय ही बना के दोगे। मैं चाय के लिए कह रही हूँ, आप मुझे मिल्क शेक या ठंडा दूध बना के दे रहे हो, तो उसका कोई सेंस नहीं है। सेम गोज विद हाइपोथेसिस। मैं कह रही हूँ कि भाई मुझे अपने घुटनों की एक्सरसाइज से अपना दर्द के ऊपर इफेक्ट देखना है, बट अगर आप घुटनों की एक्सरसाइजेज से आप बात कर रहे हो कि भाई मेरा सर्वाइकल ठीक हो रहा है, तो दैट इज अ बिल्कुल यूजलेस थिंग, तो वो नहीं करना। अब बच्चों टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस की बात करें तो हमारे पास दो हाइपोथेसिस होती हैं, नल हाइपोथेसिस एंड ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। नल का मतलब क्या होता है बच्चों? नथिंग। नल नल मतलब जीरो। ठीक है, तो ये क्या कह देती है कि भाई जैसे मैंने बोला कि नी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज और उसका इफेक्ट पेन के ऊपर, इस एग्जांपल को लेके हम चलते हैं। तो ये कह देगी कि कुछ फर्क नहीं पड़ता, छोड़ो, तुम कितनी स्ट्रेंथनिंग कर लो, तुम्हारे घुटने का दर्द नहीं ठीक होने वाला। तो इट स्टेट्स कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, तुम जैसे थे वैसे ही रहोगे। ठीक है, नो चेंज। नल हाइपोथेसिस मींस नो चेंज। इसको डिनोट कैसे हम करते हैं? एच नॉट से। तो ये क्या स्टेट करती है कि देयर इज नो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन टू और मोर एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप्स। वही बात है फैंसी वर्ड्स में लिखी हुई। ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होती है बच्चों? ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस कहती है कि नहीं, डिफरेंस है। ठीक है, जैसे घुटनों की एक्सरसाइजेस का घुटने के दर्द के ऊपर इफेक्ट होता है, ये बताती है। ठीक है, यानी कि नल हाइपोथेसिस का उल्टा इज ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। फॉर एग्जाम्पल नल हाइपोथेसिस है देयर इज नो डिफरेंस इन द सैलरी ऑफ फैक्ट्री वर्कर्स बेस्ड ऑन जेंडर। ऑल्टरनेट क्या कहेगी कि जो मेल वाले हैं उनको हायर सैलरी मिलती है देन फीमेल वर्कर्स। तो नल हाइपोथेसिस ने बच्चों क्या बोला कि दो दो वेरिएबल्स हैं, उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, घुटनों की एक्सरसाइज और घुटनों के दर्द में कोई रिलेशनशिप नहीं है। ठीक है, हेयर नो इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व, यानी कि एक्सरसाइज करने का कोई इफेक्ट आया ही नहीं है। जो हम पी वैल्यू निकालते हैं डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट करके, वो स्मॉलर होती है देन दी सिग्निफिकेंस लेवल। ठीक है, ऑल्टरनेट क्या कहेगी कि भाई घुटनों के दर्द का घुटनों की एक्सरसाइजेस पे पूरा पूरा असर पड़ता है, और वो जो तुम एक्सरसाइज कर रहे हो उसको तुम्हें इफेक्ट भी देखने को मिलेगा ही मिलेगा। इसमें क्या होता है, पी वैल्यू जो होती है, जो हम टेस्ट के थ्रू निकालते हैं, वो ग्रेटर होती है थ्रू दी सिग्निफिकेंस लेवल। तो नल हाइपोथेसिस कहती है, इसका एग्जांपल लेते हैं, देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन द अमाउंट ऑफ कुकीज ईटन एंड ब्लड शुगर लेवल। ऑल्टरनेट क्या कहेगी कि इनके बीच में भाई रिलेशनशिप है, तुम जितनी ज्यादा कुकीज खाओगे उतना तुम्हारा ब्लड शुगर लेवल बढ़ेगा। ठीक है, सेम देखो वही मैंने एग्जांपल यहाँ पे भी लिख दिया है, नी स्ट्रेन एक्सरसाइज और पेन का असर नहीं है, यहाँ पे असर है ऑल्टरनेट में। हाइपोथेसिस टेस्टिंग। अब हम हाइपोथेसिस को टेस्ट कैसे करते हैं? तो सबसे पहले बच्चों हम नल और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट कर लेते हैं, उनको लिख लेते हैं। फिर हम क्या करते हैं, अपने इंक्लूजन और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया के हिसाब से, ये रिसर्च प्रपोजल की बातें हैं सारी, एक्सक्लूजन इंक्लूजन उसके ऊपर भी मैं वीडियो जल्दी बनाऊंगी। ठीक है, तो हम डाटा कलेक्ट करते हैं। ठीक है, हम पूरा डाटा अच्छे से सैंपल वैम्पल इकट्ठा करके उनको नंबर्स में करेक्ट कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम उसके ऊपर स्टैटिस्टिकल टेस्ट लगाते हैं, और हम डिपेंड करता है कि आपकी किस तरीके की स्टडी है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट होते हैं, उनके बारे में भी हम अभी पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम सिग्निफिकेंस लेवल जो है उसको सेट करते हैं यूजुअली 5% पे, और इन टेस्ट के थ्रू हम पी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो पी वैल्यू और जो सिग्निफिकेंस लेवल है उनको फिर हम मैच करते हैं, और फिर अपना रिजल्ट निकालते हैं कि हमें नल एक्सेप्ट करनी है या ऑल्टरनेट एक्सेप्ट करनी है। अभी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होता क्या है? तो ये बच्चों एक थ्रेशोल्ड है, यानी कि एक ऐसी वैल्यू है जिसके ऊपर आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हो या फिर ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करते हो। ठीक है, तो ये वो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, अल्फा लेवल भी कहते हैं, इसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं। ये हमेशा परसेंटेज में आपको देखने को मिलेगा, ये इसका ग्राफ होता है। ठीक है, तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की वैल्यू कैन बी 0.1, 0.05 और 0.01, बट यूजुअली हम 5% पे ही लेते हैं, दैट इज 0.05। ठीक है, नाउ हाउ टू कंपेयर पी वैल्यू विद अल्फा वैल्यू। पी वैल्यू तो हम जो स्टैटिस्टिकल टेस्ट लगाएंगे जैसे टी टेस्ट, जेड टेस्ट, एनोवा, ठीक है, उनसे निकलेगी पी वैल्यू। अल्फा वैल्यू हमारे पास सेट होती है,
5% की। तो अगर मान लो p वैल्यू है वो ग्रेटर आ गई अल्फा वैल्यू से, तो हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेते हैं, यानी कि आपके दोनों वेरिएबल्स के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, नो चेंज है। अगर p वैल्यू कम आती है देन अल्फा वैल्यू, तो हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं कि अब तू हट जा, हमने मतलब इनके बीच में कोई ना कोई रिलेशनशिप है, तो हम ऑल्टरनेट को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब हम सिलेक्ट कैसे करेंगे हाइपोथेसिस? अगर मान लो हमारी जो है नल हाइपोथेसिस है वो ट्रू है, यानी कि दोनों वेरिएबल्स के बीच में कोई चेंज नहीं आया, और हमने एक्सेप्ट कर ली नल हाइपोथेसिस, जो कि टेक्निकली हमें कर लेनी चाहिए यहाँ से, तो यानी कि हमारा करेक्ट डिसीजन है। बट अगर हमारी नल हाइपोथेसिस सही है, फिर भी हमने उसे गलती से रिजेक्ट कर दी, हमें नहीं मिलाना आया ढंग से, तो हमारा टाइप 1 एरर हो गया। अगर मान लो हमारी नल हाइपोथेसिस सही है, हमने गलत गलत है, नल हाइपोथेसिस इज फॉल्स, गलत है, फिर भी हमने उसे एक्सेप्ट कर लिया, तो वो हो गया हमारा टाइप 2 एरर। क्योंकि नल हाइपोथेसिस अगर गलत है तो हमें उसे रिजेक्ट करना चाहिए ना, तो वो तो करेक्ट डिसीजन है। बट अगर नहीं करेंगे तो टाइप 2 एरर आ जाएगा, जिसको हम बीटा एरर भी कहते हैं। तो टाइप 1 एरर क्या है बच्चों? फॉल्स पॉजिटिव एरर। इसमें क्या होता है, देखो इस डायग्राम से याद रखो, टाइप 1 एरर के अंदर क्या हो रहा है कि आपकी नल हाइपोथेसिस सही है, फिर भी आपने उसे रिजेक्ट कर दिया, तो हो गया आपका टाइप 1 एरर, जिसको हम फॉल्स पॉजिटिव एरर भी कहते हैं। टाइप 2 एरर में क्या था कि आपकी नल हाइपोथेसिस गलत थी, पर फिर भी आपने उसे एक्सेप्ट कर लिया, आपने गलत चीज को एक्सेप्ट कर लिया, तो वो हो गया आपका टाइप 2 एरर, दैट इज द बीटा एरर। ठीक है, तो ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें, आपको अच्छे से इसको बैक करके एक बार देख लेना अच्छे से, इस टेबल का स्क्रीनशॉट लेके रख लो, कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, देन आता है बच्चों वन टेल एंड टू टेल टेस्ट। वन टेल टेस्ट में क्या होता है बच्चों की, हमें पता होता है कि जो आपका रिजल्ट है, जो ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस है, वो एक ही डायरेक्शन में जा रही है। जैसे मैंने बोला कि नी एक्सरसाइजेस का पेन के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, फिर मैंने बोल दिया कि ये पेन को डिक्रीज कर देंगी, मैंने हाइपोथेसिस में ये स्टेट कर दिया, यानी कि मेरे पास एक ही ऑप्शन है कि जो पेन जो है वो डिक्रीज होगा, यानी कि वो एक तरफ ही जाएगा डिक्रीज में। ठीक है, तो वो होता है वन टेल टेस्ट, जैसे आप देख सकते हो लेफ्ट साइडेड भी हो सकता है, राइट साइडेड भी हो सकता है। टू टेल्ड के टेस्ट क्या होता है, विच डज नॉट स्पेसिफाई अ डायरेक्शन, यानी कि आपको नहीं पता कि वो किस तरफ जा सकता है, ओपन है वो बिल्कुल। ठीक है, तो ये होती है हमारी टू टिल टेस्ट। सो दैट इज व्हेन द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस स्टेट्स द नल हाइपोथेसिस इज wrong, it does not specifies our direction। so बच्चों this is all about hypothesis। रिसर्च के अंदर, फिजियोथेरेपी के अंदर रिसर्च कैसे काम करती है, हाइपोथेसिस कैसे काम करती है, this is all about that। so if you have any doubt you can ask me in the comments। thank you।